Hello bachcho, let's see this question. The question says that let E1 and E2 be the events such that probability of E1 equals to 1 by 3 and probability of E2 equals to 3 by 5. And we have to find probability of E1 bar intersection E2 bar when E1 bar and E2 bar are independent. चलिए सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। दो इवेंट दे रखे हैं E1 एंड E2 और उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है वो देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, अगर कोई दो इवेंट्स है ना, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एक प्रॉपर्टी होती है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो E1 E2 की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसने, E1 वार एंड E2 वार का इंटरसेक्शन पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले E1 बार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार निकाल लेते हैं। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार क्या हो जाएगा, 1 - 1/3। 1 - 1/3 वो किसके इक्वल आएगा, 2/3 के। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, E2 दे रखी है, E2 बार निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/5 है, कमा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार निकालना है। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो कितनी है, 3/5। तो ये आ जाएगा 2/5। हमें अब कर निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार। और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि E1 बार एंड E2 बार आर इंडिपेंडेंट। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार, और जो कि हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है वैल्यू। कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार 2/3 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार 2/5 है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/15 आ जाएगी। तो हैंस हमें जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार कितनी आ गई, 4/15। आई होप you understood it well. All the best. Thank you.